हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे। तो सर, एक बार पुनः मैं आपके पास आपके पॉडकास्ट में अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर मांगने आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। तो जैसे मैंने सुना है कि जैसे जो इंसान के कर्म होते हैं वो पिछले जन्म में भी, मतलब आगे जो जन्म है उनमें भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। मतलब जैसे बुरे कर्म होते हैं तो वो भी आपको आगे उसमें मिलते हैं, भुगतने पड़ेंगे जी। तो इसमें आपका क्या अभिप्राय है? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है और मेरे ख्याल से ये सभी के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है जो आपने पूछी है। जी सर। तो मैं आपको बताता हूँ, भागवत सार के अकॉर्डिंगली भी भगवान कृष्ण ने ये बात अर्जुन से बोली थी कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर जी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कर्म की ही प्रधानता है। ठीक है, और कर्म ही इंसान के साथ ऊपर जाते हैं। सही बात है। ठीक है, धन, ऐश्वर्य, लोभ, लालच सब कुछ यही रह जाता है जी। सिर्फ इंसान के कर्म जाते हैं। अगर इंसान कर्म में लोभी है, कर्म में अहंकारी है, तो इंसान के मरने के पश्चात लोग कहते हैं अच्छा ही हुआ यार मर गया। समझते हो? सही बात है। और एक होता है कि उसने कर्म इतने अच्छे करे, दान करा, दक्षिणा करी, हरि कीर्तन करे, सब चीज करा, तो उसके मरने के बाद जो एक थर्ड पर्सन भी होता है ना, तीसरा आदमी भी जो होता है, वो भी ये बोलता है यार कि बहुत बड़ा बुरा हुआ है उसके साथ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक ही तो बेचारा धार्मिक इंसान था, वो भी चला गया दुनिया से। तो इसीलिए कहते हैं कर्म की प्रधानता है। और कर्म इसीलिए कहते हैं कि देखो, मैंने पहले भी अपने पिछले पॉडकास्टों में भी ये बताया हुआ है कि इंसान को हमेशा सुकर्म करने चाहिए। कि मनुष्य योनि जो है बहुत 84 लाख योनियों के पश्चात मिलती है जी। और जिसके कर्म अच्छे होते हैं तो उसको अगला जन्म भी मनुष्य योनि का मिलता है। ये भागवत में है जी। ठीक है। अब रही बात कर्मों की, तो हाँ, कर्मों का तो बखान मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ जी कि कर्मों की इंसान के कर्म से जो है तो वो तो भगवान भी नहीं बच पाए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, त्रेता युग में कैकेयी ने राम जी को वनवास भेजा 14 वर्ष का। ठीक है, हालांकि माता उनकी कौन थी? कौशल्या जी। ठीक है, कौशल्या माता थी, तो माता का मातृत्व तो 14 साल के लिए विमुख हो गया बेटे से, क्योंकि बेटा तो वनवास चला गया और कैकेयी माता ने भेज दिया। एक बारी जब द्वापर युग आया, द्वापर युग में जब कृष्ण जी जब पैदा हुए तो देवकी की कोख से उनको यशोदा जी के पास भेज दिया गया। ठीक है, तो जब कंस का वध किया तो उसके बाद जब वो अपनी माता को कारागृह से छुड़ाने गए, कारागृह में वासुदेव जी और वो थे, तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि, उनकी माता ने उनसे कहा कि कृष्ण तुम तो भगवान थे, तुम तो भगवान हो, सही। तो तुमने ये 14 साल मुझे कारागृह से मुक्त कराने में क्यों लगा दिए? आप तो भगवान है ना, आप तो स्वयं नारायण हैं, तो आपने क्यों लगा दिए? तो कृष्ण ने एक बात बोली देवकी जी से कि आपको अपने पुनर्जन्म का याद नहीं है माता? तो उन्होंने कहा कि कौन सा? का पिछले जन्म में आप मेरी माता कैकेयी थी और यशोदा माँ जो थी मेरी कौशल्या माता थी। आपने मुझे 14 वर्ष वनवास में भेजा, तो ये उस कर्म का दंड था आपका। मैं 14 वर्ष बाद ही आपको मुक्त कराने आया हूँ। यह है कर्मों का बखान। और मेरी माता का वो मातृत्व 14 साल के लिए जो अपने बेटे से विमुख हो गया था, तो 14 साल मैंने यशोदा माँ के पास अपना समय बिताया है। अच्छा, ये होते हैं हमारे कर्मों की वो। कहते हैं ना, कर्म से ही सब कुछ होता है। ठीक है, कर्म की प्रधानता है। तो आप अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, प्रभु में लीन हो जाइए, प्रभु भक्ति में लीन हो जाइए, बाकी सब कुछ उस भक्ति पे छोड़ दीजिए, उस प्रभु पे छोड़ दीजिए।
वो प्रभु ने जैसे ही आपकी नैया पार करनी होगी वो आपकी नैया पार कर देंगे। उसमें निसंकोच, देखो भगवान की भक्ति में दुख बहुत आता है, ठीक है, सही बात। आप भगवान के निकट पहुंच रहे हैं, इसके भी कुछ भगवान आपको चिन्ह देता है, ठीक है, कि उसकी भक्ति के मार्ग में अगर आप चलोगे ना तो आपको दुख आएंगे पहले, और दुख के बादल इतने आएंगे इतने आएंगे इतने आएंगे कि उससे ही इंसान समझ जाता है कि मैं भगवान के निकट पहुंचने वाला हूँ, सही बात। ठीक है, क्योंकि उस दुख के बाद सुख आना है। और जब उस दुख में व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है, इतना दुखी होता है, इतना दुखी हो जाता है ना, तो वो अपना समर्पण कर देता है भगवान के प्रति, कि भगवान मैं तो अब मरा ही हुआ हूं पर मैं तुम पे अपना समर्पण कर रहा हूं। तो वो जो श्री चरणों में अपना समर्पण करता है ना, वो ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वो ही मोक्ष जो है ना आने वाला सुख है, जो आज इंसान समझ नहीं पा रहा है, उसको ही कहते हैं सुख, और वो ही एक बहुत बड़ा सुख है। तो इसीलिए कहते हैं प्रभु की भक्ति कीजिए, कर्म कीजिए, कर्म में ही सब कुछ है, और कर्म का ही बखान जो है वो आगे आने वाली पीढ़ी में, और कई तो अपने कर्म यहीं भुगत के ही आगे 84 लाख योनि में जाते हैं, ठीक है। तो कर्म का ही मेन आपका महत्व है। धन्यवाद सर। राधे राधे।